तो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एंड आज हमारे पास जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके एक टॉपिक है जिसके हम ऑलरेडी दो एक्सरसाइज कर चुके हैं 21A एंड 21B। जिन बच्चों ने 21A एंड B नहीं देखी है वो उनको भी जाके देख सकते हैं। और आज हम 21C डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाले हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास, जैसे साइन 90 माइनस थीटा मैं लिख रहा हूँ। ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो 90 माइनस थीटा के लिए लिखने वाले हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 फॉर्मूले निकलेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा जो है ना वो कॉस थीटा होता है। फिर आप ऐसे समझ लो जो साइन थीटा है ना वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम लिखना चाहें तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है ना। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा को लिखेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है और कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा बन जाता है। ये टेन थीटा बनता है। इसके बाद अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा बन जाता है। और अगर हम कॉसेक थीटा के लिए लिख रहे हैं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम आज की एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर हम इसी को ना समरी के फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, बट कब होता है? 90 माइनस थीटा के केस में होता है। ठीक है, टेन थीटा का कन्वर्जन कॉट के अंदर होगा और कॉट का टेन में कन्वर्ट होगा। और अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होगा और कॉसेक थीटा जो है ना वो सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। तो ये हमने समरी के फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब ये थीटा क्या है ना? आप इस बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एंगल आप लिखोगे वही एंगल आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये बातें हम करेंगे जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि जब हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे होंगे तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे जो एंगल हम लिखेंगे वही हमारा एक्चुअल आंसर में भी रिफ्लेक्ट होगा। सेम चीज सबके साथ होने वाली है ना। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें पहले से पता हो तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन 1 डिग्री, वैल्यू तो साइन 1 डिग्री की भी बेटा होती है, साइन 2 डिग्री की भी होती है, साइन 3 डिग्री की भी हो सकती है। इस तरह से आप वैल्यू तो सारी डिग्रीज के लिए निकाल सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो कौन सी है? 0 डिग्री पे आती है, 45 डिग्री पे आती है, 30 डिग्री पे आती है, 60 डिग्री पे आती है, 90 डिग्री पे आती है, 90 डिग्री के आगे भी आती है, बट हमें 90 तक यूज करना है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। अब साइन 0 डिग्री आपसे पूछा जा सकता है, साइन 45 डिग्री पूछा जा सकता है, कॉस 30 डिग्री आपसे पूछा जा सकता है, आपसे tan 60 डिग्री पूछा जा सकता है ना। तो ये सारे जो एंगल है ना उनको हम स्टैंडर्ड एंगल लेके चलते हैं और इनकी वैल्यू हमें पहले से याद रहती है ना। तो हम क्वेश्चन में सीधा लिखते हैं और इस तरह की वैल्यू अगर आपके सामने आती है तो हम उन्हें कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। कन्वर्ट करके उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो कन्वर्जन आपको ये फॉर्मूले करके देंगे। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो कन्वर्जन आपको करके देंगे। तो उनके थ्रू हम कुछ को सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वहां से कुछ रास्ता निकालेंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि हम इस तरह से सारी वैल्यूज तो याद नहीं कर सकते, पर हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाले हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 लिख लो, है ना। 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया एंड 4 लिख लिया। इसके बाद आप एक काम करो, इन सब में 4 का डिवाइड लगा दो।
4 का डिवाइड लगाने के बाद इस पे अंडर रूट और लगा देना, तो आपको दिखेगा कि आप साइन थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल चुके हो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अंडर रूट लगा दिया है हमने, तो ये हमें साइन थीटा मिल गया है। कब? ये 0 डिग्री पे, ये कब 30 डिग्री पे, ये कब 45 डिग्री पे, ये कब 60 डिग्री पे, और ये कब 90 डिग्री पे। इस तरह से अब 4 का डिवाइड आप 0 में लगाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, 1/4 का अंडर रूट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। इधर 2 से 4 कट गया 2 टाइम, है ना, रूट के अंदर है बट अभी है, तो इधर ऊपर 1 आएगा। 1 तो रूट के बाहर आ जाता है क्योंकि 1 को रूट के अंदर कोई नहीं लिख सकता, 1 अपने आप बाहर आ जाता है। 2 का रूट इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब 3 तो रूट के बाहर आएगा नहीं बट 4 आ जाएगा, तो 4 को हमने 2 निकाल के लिख दिया। ये 4 से 4 कट गया तो 1 का रूट 1, तो इधर से हमें साइन थीटा मिल जाता है बेटा। ये साइन थीटा आ चुका है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ से cos थीटा बनाना है तो cos थीटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो आपने 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए लिखी है, इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मतलब अगर आप 0 डिग्री के लिए लिखना चाहते हो तो आप 1 से स्टार्ट कर दो ना, तो 1 आ जाएगा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाती है। फिर आपको 30 डिग्री लिखना है तो जो साइन 60 होगा वो cos 30 बनेगा, है ना, तो इधर पे √3/2 आ जाएगा। जो 45 है वो 1/√2 सेम रहने वाला है, और 30 के लिए 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस बात को अगर आप समझना चाहते हो ना, तो आप इन एंगल के थ्रू इस बात को समझ सकते हो। जैसे अगर हमें साइन 30 डिग्री लिखना है तो साइन 30 डिग्री को हम 90 - 60 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो थीटा होता है ना, वही हमारे आंसर में लिखा जाता है। तो हमें पता है साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, और थीटा के प्लेस पे हम 60 लिख देंगे। तो अगर हम ऐसे बोलें कि साइन 30 को cos 60 के बराबर लिखा जा सकता है, तो ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। और इस बेसिस पे आप इस बात को समझ सकते हो कि cos 60 अगर √3/2 है, तो सॉरी साइन 60 अगर √3/2 है, तो वो cos के अंदर कितना बनेगा, cos के अंदर ये वैल्यू 30 में आएगी। और अगर हम साइन 30 की बात कर रहे हैं तो साइन 30 1/2 है, ये वाला साइन 30 है 1/2। अगर आप cos में ये वैल्यू लाना चाहते हो तो आपको ये 60 डिग्री पे मिलेगी, है ना। तो ऐसा है, ये फॉर्मूला लगा के हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, अभी इसके बाद जो अगली बात आई वो टेन थीटा के लिए आई, तो टेन थीटा लिखना है हमें। टेन थीटा लिखने के लिए हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से हम टेन निकाल सकते हैं। तो 0 अगर 0/1 करोगे ना तो बेटा 0 आएगा। 1/2 में अगर आप √3/2 का डिवाइड लगा दोगे तो यहाँ पे आपको 1/√3 मिलेगा, ये कट जाएगा, 1/√3 आपको मिल जाएगा। इधर 1/√3 आ गया, इधर दोनों वैल्यू सेम है तो ये 1 आ जाएगा। इधर 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, और इधर 1/0 आएगा। 1/0 को आप इंफिनिटी भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो। तो ये टेन थीटा का टेबल बन चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारे रेसिप्रोकल लिखने हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है ना बेटा वो कॉसेक होता है। कॉसेक के लिए आपको 0 का उल्टा करना पड़ेगा। मैं कुछ बातें यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ। अगर आप 0 को उल्टा करोगे ना तो 1/0 बनेगा, और 1/0 को इंफिनिटी बोलना, ठीक है। तो 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, इधर 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा करने जाओगे तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 रहेगा तो इसका उल्टा भी 1 ही आएगा। इधर 1 आ गया। कॉसेक थीटा कंप्लीट। इसके बाद क्या आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो कॉस की टेबल को उल्टा करना है आपको। 1 का उल्टा 1 आएगा, √3/2 का 2/√3 आएगा, 1/√2 का √2 आएगा, 1/2 का 2 आएगा, और 0 का उल्टा 1/0 आएगा। 1/0 को अगेन आप इंफिनिटी बोल सकते हो। इसके बाद बात आती है कॉट थीटा की। तो आपको टेन को देखना है, उसको रिवर्स करना है। तो 0 को उल्टा 1/0, ठीक है। 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया बेटा, और √3 का 1/√3 हो गया।
और 1/0 का उल्टा करोगे तो 0 आएगा। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टेबल का यूज आगे होने वाला है, इस एक्सरसाइज में भी करेंगे और आगे 11th क्लास में भी आप इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे होगे, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, है ना। जैसे हमें साइन 0 डिग्री लिखना है तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। जैसे कॉस के लिए लिखो तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। अगर आप टेन के लिए लिखो तो टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 होता है, टेन 90 इंफिनिटी होता है। ये तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। फिर आपको रेसिप्रोकल करने हैं, जैसे आपको टेन 0 पता है 0 होता है तो कॉट 0 इंफिनिटी होगा। आपको पता है कि टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट 30 डिग्री जो है वो √3 होगा, है ना। आपको पता है टेन 45 डिग्री 1 होता है तो कॉट 45 डिग्री भी 1 होगा। आपको पता है कि टेन 60 डिग्री √3 होता है तो कॉट 60 डिग्री 1/√3 होगा। आपको पता है टेन π/2 टेन 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो कॉट π/2 0 रहा होगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है ना। और पाई का यूज हो नहीं रहा, सिर्फ डिग्री का यूज हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास कि हमें कुछ शो करना है। एलएचएस दे रखा है, आरएचएस में 1 दे रखा है, तो हमें 1 लेके आना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेंगे और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एलएचएस में क्या है हमारे पास टेन 10 डिग्री है बेटा, और टेन 15 डिग्री हमारे पास है, टेन 75 डिग्री भी है, एंड टेन 80 डिग्री है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है कि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो हमें कुछ अपना जुगाड़ लगा के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर हम इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। सिंप्लीफाई करने का भी तरीका कुछ ऐसा है कि आपको जैसे चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, तो आप किन्हीं दो को सिंप्लीफाई करो और दो को एज इट इज रखो। जैसे अगर हम टेन 10 डिग्री को लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको जब भी आप इसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये दिखना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि जब भी 90 माइनस थीटा बनेगा तो माइनस करने पे वही एंगल आना चाहिए जो आपने पहले से ले रखा है। तो माइनस करने पे 10 आना चाहिए, तो इधर आपको 80 लिखना पड़ेगा। तो आपने 10 90 माइनस 80 ये लिख लिया, 90 माइनस 80 10 हो जाएगा। तो आपने 10 को ऐसे लिखा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ जो आता है वही हमारे आंसर में भी आता है, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, तो जो कॉट का थीटा बनेगा वो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। अब 80 डिग्री का जो इफेक्ट है ना उसको नलीफाई करने के लिए टेन 80 डिग्री लिखा हुआ है, और हमारे पास फॉर्मूला है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसका यूज करके हम वहां पे 1 लिख देंगे। सेम कहानी हम इन दोनों के साथ कर रहे होंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। इन्हीं दो को ही चेंज करना है, क्योंकि बाकी के जो दो है ना वो उसका रेसिप्रोकल बनेंगे, तब जाके 1 आएगा। अगर आप सबको चेंज कर दोगे तो फिर वो 1 नहीं आएगा। तो अब हमने 10 15 को लिखने का ट्राई किया, तो 10 15 को लिखोगे तो 90 माइनस 75 आप लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को चेंज करने के बाद बाकी का एज इट इज लिखना है हमें 10 75 एंड 10 80 डिग्री, है ना। उसके बाद 10 90 माइनस थीटा लगा, तो ये थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, तो कॉट 80 डिग्री हमें मिलेगा, और इधर से हमें कॉट 75 डिग्री मिल जाएगा। बाकी के दोनों सेम रहेंगे, तो 10 75 डिग्री लिख लेते हैं एंड 10 80 डिग्री लिख लेते हैं। तो आप देखो 10 ए इंटू कॉट ए, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 बन गया। फिर इसको देखो, ये भी 1 बन गया, 1 इंटू 1 फाइनली 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 1 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, और अब अभी यहाँ पे हमें 2 लेके आना है। तो 2 लाने के लिए अगेन मैंने कहा है कि आप सबको कन्वर्ट मत करना, उससे क्या होगा कि आप एक नया सवाल बना चुके होगे, ठीक है। 2 तो आपको एटलीस्ट नहीं मिलेगा उससे। तो हमें क्या करना है, थोड़ी समझदारी दिखानी है। जैसे इस बार मैं साइन को कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि सेक को कन्वर्ट करना
कॉसेक में कन्वर्ट आप किसी को भी कर सकते हो, बट मैं मुश्किल वाला उठाऊंगा। तो मुश्किल वाला सेक 45 ले लेते हैं। ठीक है, सेक 45 ले लेते हैं। तो साइन 42 डिग्री ले लिया, और इधर साइन 42 के बाद सेक 45 को लिखोगे ना आप, तो आप कैसे लिखोगे, 90 माइनस थीटा बनाना है, तो 90 माइनस 45 करके आपको 48 मिल 90 माइनस 42 करके आपको 48 मिल जाएगा। तो आपने 90 माइनस 42 लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको देखो। अब आप जब थोड़ा सोचना भी है आपको, है ना, रेंडमली जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और यही थीटा बनेगा। तो ये कितना, ये साइन 42 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो ये कॉसेक 42 डिग्री हो जाएगा, और अगेन साइन 42 इंटू कॉसेक 42 आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन और उसका रेसिप्रोकल 1 देता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो आपने cos को एज इट इज लिख लिया, cos 42 डिग्री। cosec को अगर आप लिखने का ट्राई करोगे ना तो 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो। तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो ये आ जाएगा cos 42 डिग्री और sec 42 डिग्री, है ना। तो दो आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू cosec थीटा, ये 1 हो जाता है, और इसी के साथ साथ मैं लिख रहा हूँ कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये थीटा सेम होना चाहिए तभी ऐसा होता है, अलग अलग होगा तो नहीं होगा। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या होगा, ये 1 होगा। तो इन दोनों बातों का यूज करके हम यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 आ जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला ये है ना, तो फिर से किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सेक को चुन रहा हूँ, तो मैंने साइन 26 एज इट इज लिख दिया, और सेक को मैंने लिखा सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 26 लिखोगे ना तो 64 मिलेगा, क्योंकि माइनस करने पे ये वाला एंगल आना चाहिए, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। तो ये क्या, cos 26 डिग्री, और नीचे क्या आया, cosec 64 आया, जिसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा हो जाता है, cosec 26 आपको मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 26 डिग्री अपॉन में आ जाएगा cosec 26 डिग्री, है ना। और दूसरा वाला क्या बनेगा, cos 26 डिग्री बन गया, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो sec 26 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगेन देखो, अब आप 1 अपॉन cosec, cosec को आप जैसे ऊपर ले जाओगे ना वो साइन बनता है। मैं ये भी लिख देता हूँ, 1 अपॉन cosec थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हम इसे जैसे ही हम ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसा बोलता हूँ मैं। तो cosec थीटा को आप ऊपर ले जाओगे साइन बनेगा, साइन को आप नीचे ले जाओगे cosec बन जाएगा। ठीक है, मैं मेरा बोलने का तरीका है, मैं ऐसे बोलता हूँ कि cosec थीटा को ऊपर ले गए साइन बन गया, साइन थीटा को नीचे लाओगे cosec बन जाएगा, ऊपर बन आ जाएगा। तो मैंने cosec को ऊपर ले गया मैं, तो साइन बनेगा ये, और एक साइन ऑलरेडी लिखा है, तो ये हमें साइन स्क्वायर 26 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। इधर देखो, आप sec को ऊपर ले जाओगे तो cos बनेगा, क्योंकि sec और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपने sec को ऊपर ले गए तो क्या बनेगा, cos बनेगा। तो cos स्क्वायर 26 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो एक तो ये यूज हुई है, एक 1 बाय cosec का यूज हुआ है, एक 1 बाय sec थीटा जो है ना वो cos थीटा के बराबर होता है, ये भी यूज हुआ है ना। तो ये तीन बातें यूज करके हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, इसको 0 से 45 के बीच में लेके आना है। तो हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा, तो साइन 90 माइनस 59 आ जाए, आपको ऐसा एंगल लिखना है कि 59 आ जाए, तो आप 31 लिख सकते हो। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। 63 को लिखोगे ना तो 90 माइनस 17 लिख दें क्या,
27 लिख देते हैं, ये आ गया, है ना। तो ये है, तो इसके बाद आपको पता ही है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा ये यूज होगा तो कॉस 31 डिग्री आ जाएगा, और प्लस लगा के 10 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट 27 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो हमने ये 0 से 45 के बीच में लेके आ गए। तो इसी तरह से अगला वाला भी है, अगर आपको कोसेक को कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस 68 बनाना है आपको, तो 22 लिख देता हूं मैं। और कॉट के लिए अगर मैं लिखूं तो 90 माइनस 72 बनाना है मुझे, तो मैं 18 लिखना चाहूंगा, है ना। तो ये आ गया, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, अगेन सेक थीटा होगा और थीटा ये वाला यूज होगा, तो सेक 22 डिग्री आ गया। और इधर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला थीटा यूज होगा, तो कॉट 10 में कन्वर्ट होता है, तो 10 18 डिग्री हमें मिलने वाला है। तो 0 से 45 के बीच में अगेन ये आ चुका है। अगला सवाल, इसे भी 0 से 45 में लाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 16 लिख सकते हैं, है ना। और इसको देखो तो सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 माइनस 23 आप लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाता है, इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे जो एंगल आता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, अगेन साइन थीटा, तो साइन 16 डिग्री 0 से 45 के बीच में आ गया। सेक को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कॉसेक 23 डिग्री, तो अगेन 0 से 45 के बीच में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, क्योंकि ये तो कर दिया हमने। तो अगला क्वेश्चन ये है कि शो करना है आपको ये, तो साइन 90 माइनस है, अगर हम LHS ले लेते हैं तो साइन 90 माइनस है, आपको पता है कॉस ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। सेम चीज अगर हम इसके साथ करेंगे तो कॉस 90 माइनस ए को आप क्या लिख दोगे, कॉस 90 माइनस ए को आप साइन ए लिख देना। इसके बाद अब आप इसे टेन और कॉट मत लिख देना, क्योंकि हमें बनाना है सेकंड कॉसेक, तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब होगा क्या, कॉस का कॉस में डिवाइड लगेगा तो साइन बचेगा, ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस सेम चीज यहाँ पे होगी, साइन से साइन कटेगा कॉस बचेगा, ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा। और साइन को ऊपर ले जा रहे हैं हम, तो ये कॉसेक, और कॉस को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये सेक, और कॉसेक ये आ गया इंटू सेक ये आ गया, और ये RHS आ गया बेटा हमारा। तो कितना सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने ये भी कर लिया है। तो अगला सवाल ये हमारे पास, ये भी आपको दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो है सिंपली, अभी आपको जैसे ही आप 90 माइनस ए को कन्वर्ट करोगे आपको सिंपल लगेगा। तो हमने करा कि साइन ए कॉस ए लिख लिया, उसके बाद माइनस लगा लिया, तो साइन ए आएगा, कॉस 90 माइनस ए अगेन साइन ए आएगा, और उसके साथ कॉस ए आएगा, और नीचे सेक 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के आपको दे रहा होगा, तो कॉस ए के आ जाएगा। इधर देखो तो कॉस ए आएगा, साइन 90 माइनस ए अगेन कॉस ए आएगा, उसके बाद साइन ए आएगा, और कॉसेक 90 माइनस ए की बात करी जाएगी ना, तो वो क्या आएगा, सेक, सेक में कन्वर्ट होगा तो सेक ही आ जाएगा। ठीक है, जीरो तो आएगा तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखो साइन ए कॉस ए सब जगह से कॉमन आ सकता है, साइन ए इधर भी है, कॉस ए इधर भी है, तो साइन ए कॉस ए हमने कॉमन निकाला, तो साइन ए कॉस ए कॉमन आया तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर आ गया 1। इधर देखो साइन गया कॉस गया, साइन बचा, ये वाला कॉसेक ऊपर गया तो फिर से साइन बना, तो साइन एक साइन ये एक ये बनाएगा, तो साइन स्क्वायर देगा ये आपको, तो साइन स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद इसको देखो कॉस और साइन निकला तो कॉस बचा, ये वाला सेक ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर बनाया, तो प्लस का कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया है,
है ना। तो ये आइडेंटिटी है 1 होती है, और हम इसको लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, और अंदर आ जाएगा 1 - 1। 1 - 1 जीरो होता है, जीरो का इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपको जीरो मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जीरो है ना। तो जीरो हमने निकाल लिया है। तो और आगे चलते हैं। तो अगला ये हमारे पास, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसमें हमें कुछ बातें फिर से प्रूफ प्रूफ करनी है या शो करनी है की बात है। तो ट्राइंगल अगर हमारे पास दे रखा है तो हमें सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन ट्राइंगल के अंदर जो होती है वो ये होती है कि इन ट्राइंगल ABC हम ये लिख सकते हैं कि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस बात का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो जब हम LHS की बात करेंगे तो हम साइन ए प्लस बी बाई टू लिखेंगे, और ए प्लस बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस पे हम 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। और इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने LHS में। तो हमने LHS लिया और LHS में लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। अभी ए प्लस बी हमें पता है क्या है, 180 माइनस सी है। तो इधर लिख दिया साइन 180 माइनस सी, और इसके अपॉन में क्या आएगा 2। अभी हमने इसको सेपरेट करा तो ये आएगा साइन 180 अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, और 180 अपॉन टू 90 होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 साइन 90 माइनस सी अपॉन टू, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जिसमें थीटा ये वाला एंगल बनता है। तो ये cos c/2 के बराबर आ जाता है बेटा। तो इसका आंसर आ चुका है cos c/2। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आया या नहीं आया, है ना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। अगला ये अगेन आपको कन्वर्ट करना है। तो एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। तो ये वाला आपका होमवर्क है, और ये वाला मैं करके देता हूँ आपको। तो दोनों में से किसी एक को करना कन्वर्ट, है ना। दोनों को मत करना, नहीं तो एक नया सवाल बन जाएगा और वो कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो साइन 72 डिग्री और अपॉन में cos 18 को अगर हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें तो 90 माइनस 72 ही लिख रहे होंगे। ये लिख लिया हमने। माइनस सेक के लिए लिखा सेक। अच्छा, किसी को लग रहा है कि यहाँ पे नीचे चेंज किया, तो यहाँ पे भी नीचे, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ऊपर करके दिखाता हूं मैं। सेक 90 माइनस 58 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस करने पे 32 आना चाहिए, तो 32 आ रहा है। अभी नीचे लिखोगे ना तो कॉसेक 58 लिखोगे, करना दो में से एक ही को चेंज है आपको। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा, तो 3 साइन 72 डिग्री न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन 72 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन चुका होगा। ठीक है, इधर देखो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 58 डिग्री बनेगा, और डिनोमिनेटर में भी कॉसेक 58 डिग्री बन जाएगा। तो इससे ये कट गया तो इधर क्या आया 1 आया, इससे ये कट गया तो इधर क्या आया 3 आया, 3 माइनस 1 बेटा 2 आया, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करना। अगला ये हमारे पास अगेन सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस बार ये डिनोमिनेटर चुना है, तो साइन 80 डिग्री एज इट इज, कॉस 10 डिग्री को मैंने कॉस 90 माइनस 80 लिख दिया। अच्छा, ये भी कुछ ऐसा है कि जिसमें भी आप कन्वर्ट कर रहे होगे ना, वो आपको आसपास ही मिलेगा। जैसे 80 ऊपर लिखा है तो आपको 80 आ जाएगा नीचे, ऐसे ही होगा। अगर आप 80 को लिखते तो 90 माइनस 10 लिखते, 10 नीचे लिखा है, तो जिसमें कन्वर्ट करोगे वो भी आसपास ही लिखा मिलेगा आपको। तो ये हो गया। अब इसको देखो, इसको कर देता हूं मैं। तो इसको करा तो साइन 90 माइनस 31 लिखूंगा मैं इसे, और 59 बचेगा, तो सही लिखा है हमने। और सेक 31, तो दोनों को करना नहीं है, किसी एक को ही करना है। तो ये आ गया। अब साइन 80 कॉस 90 माइनस, इधर आ गया साइन 80 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 80 डिग्री हो गया। ठीक है, प्लस लगा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा अगेन क्या कॉस थीटा, तो कॉस 31 डिग्री हो गया।
और इधर लिखा है sec 31 डिग्री, तो अगेन cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1 होता है। और इधर इससे ये कट गया तो ये भी 1 हो गया, और 1 प्लस 1 बेटा 2 हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। और अगला ये क्वेश्चन है हमारे पास, अभी इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो tan 50 डिग्री माइनस है, किसी एक को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों करोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कर देते हैं tan, क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। 90 माइनस, आपको यहाँ पे ऐसा एंगल लिखना है कि माइनस करने पे ये 55 डिग्री माइनस ही आ जाए, है ना। और मैंने आपको ये भी बोला है कि जिसमें आप कन्वर्ट करोगे वो भी आपको आजू बाजू मिलेगा। तो मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 35 डिग्री प्लस है, ठीक है, चेक करते हैं कि हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो जब माइनस को अंदर ले जाओगे ना आप, तो आप लिख पाओगे 10 90 माइनस 35 माइनस है, आप ऐसे ही लिख पाओगे। और 10 90 माइनस 35 की अगर हम बात करें ना, तो वो 55 के बराबर होता है और माइनस ही आ जाता है। तो आप देखो, आप 55 माइनस ए को ही लिख रहे हो, तो आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। और अगर आपने सही लिखा है तो एक आखिरी लाइन है जो आपको आंसर तक ले जाएगी, है ना। तो ये हमने क्लोज किया, ये लिख लिया। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को ही करना है, तो cot 35 डिग्री प्लस ए, ये आ गया। अब देखो आप, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, पर थीटा कौन बनेगा, ये बनेगा। तो cot 35 डिग्री प्लस ए, ठीक है, और सेम चीज माइनस साइन के साथ लिखी है, cot 35 डिग्री प्लस ए। तो बस ये और ये कट जाएंगे और इसका आंसर बेटा 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 बनेगा। अगला सवाल ये, तो ये आपका होमवर्क बनेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख सकते हो, है ना, और मुझे बताना कि आया कि नहीं आया आपका आंसर। अगला ये है हमारे पास, और यहाँ पे cos 45 डिग्री आ गया, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना है, करेंगे। देखो इधर एक को चेंज करना है, तो tan 57 को एज इट इज लिख दिया। कॉट को चेंज करा, तो कॉट को लिखेंगे क्या, कॉट को लिखेंगे 90 माइनस 57 डिग्री, क्योंकि माइनस करने पे 33 बच रहा है। अब उधर ऊपर कर देते हैं, कॉट 90 माइनस 20 लिखूंगा मैं इसको, और नीचे क्या लिखा हुआ है, tan 20 डिग्री लिखा हुआ है, ये आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो माइनस √2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये कट गया। इधर देखो आप, इधर 1 बचा है, इधर आ गया 2, tan 57 डिग्री आ गया। नीचे cot माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया, tan थीटा हो गया, तो tan 57 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर cot 90 माइनस थीटा, अगेन tan थीटा हो गया, तो tan 20 डिग्री हो गया। और नीचे क्या है, नीचे tan 20 डिग्री है। उसके बाद बचा माइनस का 1, तो ये कट गया और ये भी कट गया, तो 2, इधर माइनस का 1 माइनस का 1, तो -1 -1 -2, तो 2 -2 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या, 0। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 0। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ऐसे अभी हमने काफी कर लिए, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। इसको देखो, इसको भी मैं कर देता हूँ, है ना, एक मैं करूंगा एक आप करना, ऐसा चलने वाला है। तो cos 70 डिग्री की बात करेंगे ना, तो cos 70 डिग्री को लिख देते हैं cos 90 माइनस 20, है ना। एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करना है, ये आ गया। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले को चेंज किया, तो साइन 90 माइनस 59 लिखूंगा मैं, तो उससे 31 हमें मिल जाएगा। माइनस का 8, साइन 30 डिग्री 1/2, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको क्योंकि स्क्वायर लगा है, ये हो गया। cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन 20 डिग्री आ गया। नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे साइन 20 आएगा, इधर cos 59 ऊपर आएगा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा, अगेन cos थीटा, और थीटा ये होता है, तो cos 59 डिग्री। इधर आ जाओ, तो -8 इंटू 1/4, 4 से 8 कट गया तो 2 आ गया। इधर इससे ये कट गया 1 आ गया, इससे ये कट गया 1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, और 2 - 2 बेटा 0 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा।
अगला ये क्वेश्चन है और ये पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे भेज दे तो 14 आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 5 into 1, 2 से ये कट गया तो 3, 2 से ये कट गया तो 7, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5 और ये बटा 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। या तो आपको वैल्यू पुट करनी है या फिर आपको थोड़े मैनिपुलेशन करके उन्हें सिंप्लीफाई करना है, और मैक्सिमम केसेस में या तो आंसर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। तो आप तुक्का भी मार सकते हो अगर आपको एमसीक्यू में आ रहा है तो। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बी पे राइट एंगल बना है, तो इधर राइट एंगल ए और सी कहीं भी ले लो आप, जहां आपका दिल कर जाए। तो ए बी सी ये बन गया राइट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a cosec c माइनस tan इंटू cot c अपॉन sin b। बी पे 90 बना तो यहाँ तो हम सीधा 90 लिखेंगे, तो sin 90 की वैल्यू आती है 1। ठीक है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ sin 90 क्या आता है 1 आता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1। तो बचा क्या, ऊपर वाला बचा, उसको देखो आप। तो sec a आ गया, cosec cosec आ गया c माइनस tan a आ गया, और क्या आएगा cot c आ जाएगा। ये आ गया। अब आपको पता है अगेन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ना वो 180 डिग्री होता है। आपको ये भी पता है कि बी पे 90 बना है, तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 इक्वल टू 180 लिख सकते हो। 90 को आप आरएचएस में ले जाओगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए को सी में सी को ए में कन्वर्ट कर सकते हो। तब हम वो करने वाले हैं, है ना, किसी एक को करना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे आपने ए को सी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये ऑलरेडी सी में है, फिर इसको मत करना। अब आप इधर देखो, इधर ये सी में है ना और ये ए में, तो आप इसको सी में कर चुके हो, तो आप इसको भी सी में ही करना फिर, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा, फिर फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। तो वो वाली बात है, इधर सी है तो इधर सी कर लेना, फायदा हो जाएगा। अगर इधर ए बना रहे हो तो इधर ए बना लेना पूरा। ठीक है, तो सी बनाते हैं। तो सेक ए की जगह ए की वैल्यू लिखोगे ना तो 90 माइनस सी आ जाएगी, और सी की लिखोगे तो 90 माइनस ए आ जाएगी। तो ए में लिखा तो 90 माइनस सी लिखा। ठीक है, अब कॉसेक के साथ सी आ गया, उसको चेंज नहीं करा। ठीक है, अब देखना ए की बात करते हैं। अगेन ए की जगह क्या लिख लिया, 90 माइनस सी लिख लिया, और कॉट सी को एज इट इज रहने दिया। तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक आ जाएगा और सी आ जाएगा, और इधर भी क्या कॉसेक आ जाएगा और सी आ जाएगा, माइनस 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट सी आ जाएगा इंटू इधर भी कॉट सी आ जाएगा। तो बेटा ये कॉसेक स्क्वायर सी आ जाएगा और इधर माइनस का कॉट स्क्वायर सी आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी 1 के बराबर होगा। तो ये अगला वाला है। तो अगेन आपको वैल्यू पुटिंग वाला काम करना है। तो साइन एक्स इधर लिख लिया आपने, साइन 60 की जो वैल्यू है ना वो √3/2 होती है। कॉस 30 की बात करोगे ना तो वो भी √3/2 होती है। कॉस 60 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। रूट रूट मल्टीप्लाई हुए कट गए, सेम रूट मल्टीप्लाई होते ना तो कट जाते हैं, सेम नंबर होना चाहिए पर। तो 3 बचेगा ऊपर और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस इधर 1/4 हो गया, 3 माइनस 1 2/4 हो गया, तो ये 1/2 हो गया बेटा। तो ये साइन एक्स जो है ना वो 1/2 आ गया। तो अब समझदार लोग ये समझ जाएंगे कि साइन एक्स 1/2 जो है ना वो 30 डिग्री पे होता है। तो इधर साइन 30 लिखो, कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 30 डिग्री के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, सिंपल है।
फिर आप ये भी ट्राई कर सकते हो। फिर आगे हमारे पास ये, तो ये मैं कर देता हूँ। तो tan 60 डिग्री, इधर तो tan x आ जाएगा। tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री √3 होता है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 60 √3 होता है। tan 30 1/√3 होता है, तो √3 से √3 कट गया तो इधर 1 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 बचेगा। 3 - 1/√3 और नीचे आ गया 1 + 1 2। और मीन डिवाइड ये है तो इसके अपॉन में 1 लिख के आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो 2/√3 इंटू 1/2, 2 से बेटा 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। और tan के अंदर ये वैल्यू 30 डिग्री में आती है, तो tan x इक्वल टू 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं हम tan x इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 30 डिग्री आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो अगला ये है, तो ये भी थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, ज्यादा नहीं। तो देखो sin 2x, इधर 2, sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। रूट का रूट में मल्टीप्लाई करोगे 2 बचेगा, ऊपर भी 2 है तो 2 × 1/2 क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप ये देखो sin 2x 1 आ गया, कब आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो 1 के प्लेस पे sin 90 लिखेंगे हम। sin 2x इक्वल टू sin 90। ठीक है, sin से sin हट जाएगा, अगर कंपेयर करोगे तो 2x इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, x इक्वल टू क्या, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर sin x इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो फिर अब आप ये कर लोगे क्योंकि एक मैंने बता दिया है। अगला ये है, इसको करते हैं। हाँ, इसको करते हैं। तो इधर देखो आप, सबसे पहले इसको तो एज इट इज लिखना ही है हमें, 2x - 6। इधर देखना cos 30 की बात करोगे ना तो √3/2 की बात करोगे, इस पे लगा है स्क्वायर। फिर cos 60 की बात करोगे तो 1/2 की बात करोगे, इस पे भी स्क्वायर लगा है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 है ना, और इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 - 1 2/4 और 2/4 को क्या लिखेंगे, 1/2। तो ये कुछ ऐसे आया है cos 2x - 6 और इधर 1/2, तो 1/2 आता है cos 60 डिग्री पे। जब कंपेयर करोगे ना तो 2x - 6 को 60 के बराबर लिखना, फिर 6 को उधर ले जाना तो प्लस हो जाएगा, तो 2x को 66 लिख लेना, तो x को 33 लिख लेना। तो ये इसका आंसर बनेगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर 33 डिग्री होगा। और अगला ये क्वेश्चन है, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए वेयर ए इज इन बिटवीन 0 to 90, है ना, 0 से 90 के बीच में है, एंड 0 and 90 भी हो सकता है। तो ऐसा करना है। अब आप देखो, ये cos है क्या, ये sin है, और आपको ए निकालना है। अगर आपको ए निकालना है तो अभी हम क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, उनसे अगर आप ऑब्जर्वेशन निकालो तो आप ये समझ जाओगे कि ये ए निकल जब ही सकता है जब इधर भी एक साइन होगा, तभी हम साइन से साइन कंपेयर करेंगे और उसके एंगल से उसका एंगल कंपेयर करेंगे तो हमें ए मिलेगा। ये हमने अभी किया है। देखो, जब हमें ये एंगल निकालना होता है ना तो यहाँ भी हम एक कॉस बनाते हैं, और फिर जो कॉस का एंगल होता है ना वो कॉस के एंगल से कंपेयर हो जाता है और फिर एक्स निकलता है। ये काम अभी करते आ रहे हैं, तो सेम काम हमें फिर से। तो देखो cos एक को उधर ले जाएंगे पहले तो, क्योंकि हमें साइन बनाना है। साइन कैसे बनेगा वो देखना, 90 डिग्री -3 ये लिखा है, इसको उधर ले गए तो 1/cosec 42 डिग्री बन जाएगा। और cosec 42 मतलब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा, तो ये साइन 42 डिग्री आ गया बेटा। अब देखो आप, ये वाला जो साइन का एंगल है वो 42 से कंपेयर हुआ, तो 90 डिग्री -3 इक्वल टू कितना आ गया, 42 आ गया। 42 डिग्री को LHS में लाएंगे, 3a को RHS में, तो 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 3a आ गया। और 90 - 42 करोगे ना तो आपको 48 मिल जाएगा, इक्वल टू 3a आ गया।
और 3 का डिवाइड अब 48 में लगेगा तो ए की जो वैल्यू है वो 48/3 आएगी और ये 16 डिग्री के बराबर आएगा, तो ए की वैल्यू बेटा 16 डिग्री आएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16 डिग्री बनेगा। और अगला ये है, सेम कहानी है, ये इधर जाएगा अपॉन में, फिर ऊपर जाएगा कॉस बन जाएगा, आप कर सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है, प्रूफ वाला है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। आप देखो सबसे पहले एलएचएस लेंगे और एलएचएस लेने के बाद cos 90 माइनस थीटा को तुरंत साइन थीटा लिखना है ना, और फिर पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करना। ये बात पहले से बोलते आ रहे हैं कि आरएचएस को देखो और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। आरएचएस कह रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी देखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। तो इधर से आप कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ना आपको ऐसा दिखना चाहिए, तो आपका दिमाग चलेगा। तो आपको साइन स्क्वायर बनाना है। देखो cos 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, और साथ में cos थीटा। कॉट को क्या लिखोगे, कॉट को cos अपॉन साइन लिख देते हैं, इधर cos अपॉन साइन आ गया। मीन डिवाइड का साइन कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके इंटू में आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा और साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप ये वाली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये फिर से वैसा क्वेश्चन है, होमवर्क में जाएगा, ये आपको कॉस स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए, तो आपका टारगेट रहेगा कॉस स्क्वायर बनाना। कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा, आप करके देखना और मेरे को बताना फिर। तो ये अगला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री, और फिर इसके बाद एक और है, 2 क्वेश्चन बचे, 2 नहीं 3 बचे हैं। हम्म, 3 है। तो देखो इसको देखो, इसमें भी 2 में से 1 को कन्वर्ट करेंगे हम, इधर भी 2 में से 1 को करेंगे। तो देखो साइन को करते हैं, तो साइन को करा तो साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे, 90 माइनस 55 लिखोगे तभी 35 मिलेगा, ऊपर cos 55 रहेगा सेकंड। अब इसमें से भी किसी एक को करते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा चेंज ज्यादा ही करते हैं ताकि आपको सबसे खराब कंडीशन भी पता चल जाए कि उसमें से भी निकल जाओ आप, तो 35 बनाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो cos 35 ये ऑलरेडी लिखा है, और साइन को चेंज करा मैंने, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 35। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब आप डिनोमिनेटर को देखो, तो ये cosec स्क्वायर लिखा है, किसी एक को करना है तो cosec को कर लेते हैं। तो cosec स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख दिया मैंने, ठीक है, और माइनस का tan स्क्वायर 80 आ गया। अब आप देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वो वाला कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, इसको आप लिख पाओगे cos 55 डिग्री, और वो इससे मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर 55 डिग्री बन चुका होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये cos 35 बनेगा, और ये cos 35 इस cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 35 बन जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर को देखो, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, थीटा ये स्क्वायर लगा है, तो sec स्क्वायर 80 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 80 डिग्री, ये आइडेंटिटी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ऊपर आइडेंटिटी नहीं बनी तो ऊपर बनाते हैं, इधर 55 है, अब आपको फिर 55 बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले इन बातों के बारे में हिंट दी है कि अगर आपने एक पार्ट में 55 कन्वर्ट कर लिया है तो दूसरे में भी 55 भी बनाना, उससे आइडेंटिटी बना पाओगे इजीली। अब यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे दूसरा एंगल है, अब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास कि 2 अलग एंगल में हम लगा पाए, तो हमें इसे 55 बनाना पड़ेगा। तो cos 90 माइनस 55 लिखेंगे अब हम इसे,
और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर 55 होगा और साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 1 होगा। तो ऐसे ये 1/1 आएगा, तो इसका आंसर बेटा 1 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56, ठीक है, और प्लस का 2 tan 18 tan 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, इसको करना है। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री के लिए तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे और स्टार्टिंग दो अगर आप देखो तो किसी एक को हम चेंज करेंगे और दूसरे को एज इट इज रखेंगे। तो हमने साइन स्क्वायर 34 को हमने क्या किया, इसको अगर हम चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 56, ठीक है। तो एक को कर लिया, दूसरे को एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो 56 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगले वाले की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी ना दो में से एक को चेंज करना है आपको। 2 tan 18, tan 18 का मतलब tan 90 माइनस 72, इसको भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। और क्या, tan 72 माइनस का कॉट स्क्वायर 30। तो tan 30 हमें पता है क्या होता है, tan 30 1/√3, तो cot 30 √3, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा ये यूज होगा तो कॉस स्क्वायर 56 लिख सकते हैं हम, प्लस का साइन स्क्वायर 56 लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा और थीटा ये यूज होगा तो 2 आ गया, कॉट आ गया और 72 डिग्री आ गया, साथ में लिखा हुआ है tan 72 डिग्री, ठीक है, और माइनस का 3 और 2 tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो ये 1 प्लस का 2 माइनस का 3, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 0 होगा। अगले पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसे भी करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह आप 33 डिग्री लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब एक को चेंज किया, दूसरे को एज इट इज रखेंगे हम, तो tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब इन दोनों में से एक को करना है हमें, तो cos को लिखा हमने 90 माइनस 46, तो 90 माइनस 46 लिख लिया, और दूसरा वाला एज इट इज रखेंगे तो cosec 46 डिग्री आ गया, ठीक है, और माइनस √2 cos 45 डिग्री 1/√2 tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इधर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos कन्वर्ट होएगा किस में, साइन में, तो sin 46 आ गया, sin 46 आ गया। और इसमें लिखा हुआ है साथ में cosec 46 डिग्री, बहुत बढ़िया। और इधर 1/√2 आएगा क्योंकि cos 45 डिग्री है, तो ये कट गया, है ना, तो माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिटी लगी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin थीटा इंटू cosec थीटा भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 माइनस 1 माइनस का 3, तो इसका जो आंसर है वो माइनस का क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो बच्चों ये आज का लेक्चर है और इसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हो। और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।